अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आप लोगों ने देखा ही होगा कल रात में हमने थोड़ी बहुत सफाई की थी, चीज़ें सेट की थी, सब किया। हम लोग सहरी में आई थिंक उठे, बल्कि मैं तो सोई नहीं, मैंने नमाज़ पढ़ी है और फिर मैं उसके बाद सोई हूँ तकरीबन 6 बजे तक। और उसामा अभी जो है वो फ्रूट चाट बना रहे हैं, लेकिन ये फ्रूट चाट गेस व्हाट हम लोग खा नहीं रहे होंगे अभी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहाँ उसामा? रॉयल नवाब या तो फिर रॉयल समथिंग एल्स। हम लोग आई थिंक रॉयल महल जा रहे हैं फॉर इफ्तार। तो अचानक से मारिया लोगों के साथ प्लान बना है, उन्होंने फ़ोन किया चले कारवान से करते करते वो प्लान जो है वो लंदन रॉयल महल पे आ चुका है। अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है। आई एम नॉट रेडी, तो मैं फटाफट तैयार होंगी और उसामा ऑलरेडी तैयार हैं। एज यू गाइस कैन सी, हीरो इज ऑलवेज रेडी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार प्लस की बहुएं होती थी और एक इस चैनल का ये आदमी हीरो है। हाँ, हर वक्त रेडी। आई स्लीप लाइक दिस, आई वेक अप लाइक दिस। ओ बस करो उसामा, वो जो तुम अपना खूबसूरत सा गाउन पहनकर चल रहे होते हो वो इट लुक्स सो गुड। इट लुक्स गुड। रेडी तो नहीं होते वो तुम सोने That के is लिए? ready. हाँ That is- सोने के लिए। Beauty lies in the eyes of beholder and I look at myself from my own eyes. So do I need validation? I don't. Thank you so much for watching. Take Oh care. my Bye. God, Osama is the biggest diva of this era. Osama मेरे ख्याल is से। Osama's own fan. I don't need anyone else. चलें ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है वहाँ पे। मैं तो मुझे लगता है पैसे जाया ही करने वाली हूँ, मेरा कोई काम है नहीं वहाँ पे, पता नहीं क्या खा सकूंगी और क्या नहीं खा मैं तुम्हारे लिए सकूंगी। फ्रूट चाट बना रहा हूँ। So I don't know, let's see what will happen. बेगम, तुम्हारी जो कितने ख्वाहिश थी- ऑप्शंस हैं। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी बुफे खाने की, बिकॉज आई एम नॉट अ बुफे पर्सन, बट लेट्स सी कि कैसा रहता है। मजा आएगा, सबके साथ एंजॉय करना है, असल वो कहानी होती है मेरी। कुछ आखिरी अल्फाज अभी बोलेंगे आप? नहीं, मैं बोल रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ यार। छोड़ दिया आपने मुझे? नहीं यार, छोड़े नहीं आप मुझे। छोड़ दिया मैंने। समय नहीं अच्छा लगता, नहीं ऐसे नहीं अच्छा लगता है। आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं उसामा, इतनी सस्ती एक्टिंग के ना मैं पैसे भी ना दूं। क्या एक्टिंग ही नहीं कर रही मैं तो? एक्टिंग वैसे ही बोल रही हूँ, बताओ ना क्या हुआ? क्या बताऊं? क्या हुआ? क्या मैं बोलना कह रहा चाह था रहे तुम थे? बोल रही थी ना तुम्हें चलना है, अकेले चलना है। मैं कहा चलो आज जा ही रहे हैं तो फिर आई टेक यू आउट ऑन अ डेट। अकेले तो नहीं है हम, ये 4 लोगों की डेट है, बच्चों के साथ भी। आज जा तो अकेले ही रहे ना, अपनी गाड़ी में अपनी उसमें जा रहे हैं, कोई साथ थोड़ी जा रहे हैं सब। हाँ जो बात है, जो कर बात लेना है। मुझसे बातें तुम। पहले तो ये आदमी थोड़ा सा रोएगा क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता है, तो हम रोते रोते ही जा रहे होंगे। यार, चले मैं तैयार होने जा रही हूँ। हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं। मैं बहुत सफेद आ रही हूँ क्या? कैमरा में बहुत सफेद आ रही हूँ, पता नहीं क्यों आ रही हूँ, बट खैर सही हो जाएगा, मसला नहीं है। अभी सब चला जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंटल क्या नाम है, प्लान जो होता है ना। एक्सीडेंटल प्लान। हाँ, एक तो यार अंधेरा इतना हो जाता है, लाइट है नहीं कमरे में, अजीब किस्म का हिसाब किताब है। वो जो मिरर है उसकी भी लाइट इतनी नहीं होती कि जो है मैं मुझे नजर आए सही तरीके से। आई वांट द कंप्लीट रूम टू बी लिट, बट नहीं हो सकता वो, तो इसीलिए उसी से ही काम चलाना पड़ता है। खैर अभी लग रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ फेस पाउडर लगाया, मैंने कोई फाउंडेशन तो नहीं लगाई, पता नहीं क्यों इतना सफ़ेद हो जाना शुरू हो जाता है, अजीब। खैर तो हम लोग जा रहे हैं रॉयल नवाब। रॉयल महल से रॉयल नवाब हो चुका है, क्योंकि रॉयल महल का जो रास्ता था वो 1.5 घंटे का रास्ता था और ये रास्ता जो है वो 47 मिनट्स का है, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ अजान से पर। 1 मिनट पहले पहुंचेंगे हम, 1 मिनट पहले अजान हाँ, से क्योंकि पहुंचेंगे। प्लान एक्सीडेंटल है ना बिल्कुल। तो मैं तो नाइट सूट में घूम रही थी, तो मैं थोड़ी तैयार होकर घूम रही होती हूँ घर पे, तो ट्राइंग के इसीलिए बफर फिर- 4 मिनट का एटलीस्ट आ जाए, और ताकि हमारे पास 5 मिनट हो गाड़ी पार्क करके अंदर जाने में। वो लोग तो मारिया लोग तो पहुंच गए होंगे यार। पहुंच गए होंगे क्योंकि वो लोग सब तैयार थे। कॉल ही उन्होंने, आई थिंक दे न्यू कि हम लोग मना कर देंगे। दे न्यू कि हम लोग मना कर देंगे, लेकिन but हमने हाँ कर दी। पता नहीं कैसे, अल्लाह जाने, मेरे ऊपर शायद उस तारे मेरे गर्दिश में थे, मैंने हाँ बोल दिया, गलती से बोल दिया एंड आई एम रिग्रेटिंग इट नाउ। क्यों? यार आई डोंट वांट टू गो। व्हाई? फ्रूट चाट बनाई है मैंने घर पे, हाँ, पकोड़े बनाते, सुकून से बैठ के खाते, रॉयल नवाब जाएंगे, पता नहीं तुम्हारे हिसाब का क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं तो इसको सब बस कुछ ज्यादा मालूम है। टेंशन यही है कि मेरे हिसाब से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरे तो
पैसे जाया ही हैं बुफे पे। मैं तो कुछ खा ही नहीं सकती हूँ, और अगर हर चीज में दही हुआ तो बस गए काम आफ्टर दिस आई विल टेक यू आउट ऑन अ कॉफी, ओके, कॉफी डेट ठीक आफ्टर है, दिस, ठीक है? सही है उसामा। अब जब आज उसामा को ऐसा शौक लगा है, कह रहा है ईद है क्या, ये क्या पहना है तुमने रेड कलर, ओ माय गॉड कैसे? मैंने कहा नहीं ईद नहीं है, बट ठीक है। अब मैं रिपीट नहीं करना चाह रही थी अभी ड्रेस, तो मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से हमने फिर निकाल दिया ये रेड कुर्ती, अपनी भाभी ने दी थी मुझे, तो थैंक यू सो मच भाभी। देखिए मैंने पहन ली है फाइनली एंड लुक्स ऑसम। बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता भी तो दिखाऊं यार, मतलब रास्ता ये सब लिखा हुआ है, एंजॉय करेंगे आप थोड़ा सा। ये वो रोड है जहाँ पे उसामा को फाइन पड़ा था, क्योंकि मैं उस वाली लेन में चले गया था, बस लेन। हाँ। बस लेन में चले गया था, यहाँ से गाड़ियां बहुत सारी जा रही थी। हाँ। तो मैं भी चले गया, मैंने कहा यार, मैंने नई गाड़ी चलाना शुरू की थी यहाँ पे, मुझे पता नहीं था ये बस लेन है, क्योंकि लिखा हुआ जो है ना वो बहुत ही ब्लर था और बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी। तो वो जो लिखा हुआ है नीचे रोड पे वो उसके ऊपर कवर हो रहा था। हाँ। तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं निकल गया, क्योंकि वो जो बाकी गाड़ियां जा रही थी वो टैक्सीज थी, इसलिए जा रही थी वो। अब वो उन्होंने रजिस्टर किया हुआ था ना, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह नहीं होता जैसे दुबई में है कि ब्रांडिंग हुई हुई हो करीम की, उबर की। नहीं हुई भी होती है साइडों में, और कम नंबर प्लेट भी अलग होती है, लेकिन हम लोगों ने नई उस गाड़ी चलाना यहाँ पे शुरू की थी। सिर्फ गो कार्स की हुई हुई होती है, उबर और उसकी थोड़ी हुई हुई होती है। आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन आई थिंक इवन गो कार्स और उबर वगैरह पे साइडों में लिखा होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। एनीवेज बिसाइड्स द पॉइंट, फिर फाइन आ गया था, फिर वो हमने फाइन भरा था। यहाँ पे फाइन का ऐसा सीन है, अगर आपको 100 पाउंड का फाइन मिल रहा है और अगर आप उसको 7 दिनों में जमा करा देते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है काफी। तो आप मतलब 40 पाउंड या 50 पाउंड या 60 पाउंड आप सबमिट करें एंड देन अल्लाह खैर से अल्लाह आपकी थोड़ी बचत हो जाती है। और वो आता ही बिल्कुल एंड मौके पे है कि आपके पास 3 दिन ही बचते हैं, क्योंकि यहाँ तो हिसाब किताब पुराना है ना, पोस्ट सिस्टम है। तो पोस्ट में जब तक आपके पास लेटर पहुंचता है आपके पास सिर्फ 3 दिन बचते हैं, तो आप क्या ही अपील करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपील की और वो रिजेक्ट हुई तो जाहिर सी बात है जो फुल अमाउंट है वो आपको फिर पे करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं भाई पे करो, फारिग करो इसको ना, है ना। I should have left early. मैं जाता पेट्रोल डलवा लेता जब तक तुम तैयार हो। क्यों पेट्रोल नहीं है गाड़ी? 4 पॉइंट्स है मेरे पास, लंदन जा रहे हैं, लंदन ठुमकदा हो जाएगा गाड़ी का। हाँ। पहले उसामा ने बोला कि ट्रेन में चलते हैं, फिर पहले क्योंकि हम लोग टूटिंग भी जा रहे थे अच्छा ना। हुआ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त जब बोला, क्योंकि तुम कपड़े तुम चेंज कर चुकी थी, मैंने कहा यार कपड़े तो इतनी जल्दी चेंज कर लिए, आज तो ईद है वाकई, हम लोग फौरन ही निकल जाएंगे। देन आई रियलाइज नो 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 मेकअप तो करना है ना, जाहिर सी बात है। मैं मेकअप कपड़े पहन ली बस निकल चलूं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, जाहिर सी बात है। आप अच्छा फील करें जाकर, मतलब फायदा क्या हुआ? आई लाइक इट दैट यू फीलिंग गुड, आई लाइक इट, वी विल स्टिल रीच देयर अजानों के वक्त, तो कोई मसला नहीं। एक तो हर दफा हर व्लॉग में हम लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लेट हो गए हैं, मेरी वजह, मैं ही आती हूँ द कल्प्रिट। ये कोई नहीं देखता कि दिस इज एन एक्सीडेंटल प्लान, दिस इज एन एक्सीडेंटल प्लान, आई नो दैट। मैं इसलिए आई एम रिलैक्स्ड, आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत ज्यादा कोई प्रेशर में कहीं पे जा रहे हैं। आई नो कि हम लेट, हाँ, जिस हिसाब से तुम गाड़ी चला रहे हो पता नहीं कितना प्रेशर लग रहा है तुम्हारा। आई स्टिल वांट टू बी देयर बिफोर इफ्तार। भाई क्या, व्हाट डू यू मीन? इफ्तार करने जा रहे हैं, रात का खाना खाने जा रहे हैं, और जिंदगी में कोई काम नहीं है। हाँ, हो गया ना शुरू, यही होता है, यही कहानी है। You asked for it. बस मैं I did not I said कि हर दफा यही डिस्कशन हो रहा होता है। बहुत गहरी लग रही है। हाँ, बस आसमान देखो और सबको दिखाओ, वो देखिए इट्स क्रेजी, इतना खूबसूरत आसमान, शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, पता नहीं क्या है ये। भाई हम लोग पहुंच तो गए हैं रॉयल नवाब, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 1 घंटे की वेटिंग है। आई थिंक हम किसी और रेस्टोरेंट ही जा रहे होंगे, यही हो सकता है। यहाँ पे मारिया देखिए खड़ी हुई इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग। हाँ, सारी कर लिए, कमल का मसला हो गया। हाँ, क्योंकि मैं तो कुछ खा ही नहीं सकती ना, मेरे लिए कुछ भी नहीं मिलता कहीं पे भी, तो यही प्रॉब्लम होता है बस। हाँ, चलें भाई, अब डिसाइड हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं दरबार रेस्टोरेंट। एक कोई है यहाँ पे अगवानी रेस्टोरेंट, उसकी जो है रेटिंग अच्छी खासी है, लाइक 4.6 है, और 600-650 लोगों ने जो है उस पर रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा, इतने सारे लोग जब बोल रहे हैं तो बुरा तो नहीं होगा। मैं हमेशा रेटिंग देखकर ही जाती हूँ, जहाँ पे भी जाना होता है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो अब देखते हैं, कारवान जाने का प्लान था तो अब दोबारा से अगवानी रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं, तो आई थिंक कारवान जाए या यहाँ
तो बात एक ही है कि कॉल तो करके देखूं, क्या पता वहाँ पे भी वेटिंग हो, जगह ही ना मिले, फिर क्या करेंगे। तो अब पार्किंग का इशू है, देखते हैं कि पार्किंग कहाँ मिलती है हमें। Such an adventure today. It's such an adventure today. एडवेंचरस इफ्तार। पहले हम जा रहे थे कारवान, फिर उसके बाद पता चला कारवान में 1 घंटे की वेटिंग है, 7:30 बजे हमारा नंबर आएगा। तो हमने इस वजह से डिसाइड किया कि हम वहाँ नहीं जा रहे, अब हम जाएंगे कहीं और। तो कहीं और जो है हम आ गए रॉयल नवाब। रॉयल नवाब के बारे में ये सुनने को मिला कि वॉक इन है, कोई मसला ही नहीं होता, खाली होगा। हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला यहाँ पर भी वेटिंग है 1.5 घंटे की, क्योंकि आज वीकेंड है ना, तो क्योंकि इस आज वजह वीकेंड से। है। तो लोग 25-25, 10-10 के ग्रुप में यहाँ पर आए हुए। 10 से कम के ग्रुप के अंदर भी बुकिंग भी नहीं लेते हैं, तो हम बुकिंग भी नहीं करा सके। चलो ठीक है, ये भी सही है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से दरबार, और फिर दरबार जाते आते हम लोगों ने ये सोचा कि यार जब हमें 1-1.5 घंटा वेट ही करना था तो हम कर लेते कारवान का वेट, अच्छा खाना भी खा लेते, घर के करीब भी होता, पेट्रोल भी नहीं जाया होता, वक्त भी जाया नहीं होता, रोजा खोल के सुकून बट से फिर निकल आपको जाते। एडवेंचरस ब्लॉग कैसे मिलता? लेकिन ये एडवेंचर मिस हो जाता। मैंने तो भाई आधा पेट तो मेरा भर गया रॉयल नवाब के। मैंने रोल पकोड़े, पकोड़े हैं नहीं, सामान है। रोल, छोटे टाइनी समोसे और कबाब, आलू टिक्की, वो खा लिया मैंने। मेरे ख्याल से 7-8 तो खा लिया होगा मैंने ये सारा। तो अच्छा टेस्ट था वैसे, जो भी मैंने खाया बहुत अच्छा टेस्ट था। दिस इज गुड कि एटलीस्ट वो बाहर लोगों चलो अब के लिए तुमने कुछ टेस्ट रख कर रहे हैं। लिया, अब तुम्हें दिल हो रहा होगा कि अब जा रॉयल सकते हैं हम दोबारा। हाँ रॉयल नवाब, हाँ आई वांटेड टू ट्राई इट। चलो आफाक कब से बोल रहा है चलने के लिए, ठीक है, अब लेकिन चल लेंगे दोबारा, बट किसी वक्त चल लेट्स सी। लेंगे। लेकिन जब ऐसा माहौल ना हाँ, हो जब ना, आई थिंक इफ्तार में जाना बेकार है। ईद पे आ सकते हैं, ईद पे वी कैन ट्राई इट। ईद पे वी कैन सी पहले से ही एडवांस में बुकिंग करा, क्योंकि 10 लोग तो हो ही जाएंगे ईद पे। हाँ आसपास के लोगों से पूछ लेंगे, चल लेंगे। हाँ दोस्तों ऐसी कम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अब हमारे। काफी लोग, हमारा ग्रुप 10 लोगों का तो है ही, ऑलमोस्ट हो जाता हाँ है। आराम से करीब लोगों को बोल देंगे बस और चल Yes. देंगे। ईद ही हो जाएगी हमारी, ईद। I am expecting to eat हाँ soon। कॉल भी कर ली है तो और उन्होंने मुझे बोला है जगह मुझे है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इफ्तार का है ना, कि जब मैं मना कर रहा होता हूँ इफ्तार, मुझे कहीं नहीं करना। नमाज का है नमाज। सबसे बड़ी इशू। यस अब देखिए हम घूम रहे हैं यहाँ पर रॉयल नवाब में। मैंने सोचा था कि शायद वहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह होगी, लेकिन अब जगह तो होगी बट कोई आसरा ही नहीं है अंदर जाने का वहाँ पर। तो अब नमाज क्या पढ़े बंदा। अब यहाँ पे दरबार आए, हाँ। होपफुली यहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह होगी, तो नमाज पढ़ के फिर सुकून से बैठ के मैं खाना खाऊंगा, तो दिल को इत्मीनान होगा कि हाँ ठीक है, रोज़ा सही चल रहा है। ये है मैकडोनल्ड्स, तो हम पार्किंग तो यहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि रॉयल नवाब की वो दरबार की पार्किंग का हमें नहीं पता कि नहीं, कहाँ लगा अपेरेंटली ये सकते मुझे हैं। मैप में भी यही बता रहा है कि आप इधर ही जाते रहें, तो हो सकता है दरबार की पार्किंग भी यही हो। अल्लाह करे। अल्लाह करे। यस लेट्स सी। ओ ये रहा दरबार, वो रहा ग्रीन आपको दिख रहा होगा, वो दरबार है। I'm going to दरबार रेस्टोरेंट आ चुके हैं हम फाइनली। चलें अंदर चलते हैं अब। इसको इधर खड़ा करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया। चलें भाई ऊपर चलते हैं। ऑर्डर करेंगे, खाने का इंतजार और बेहतर लग रहा है। फाइनली हमें जगह मिल गई है और यूसुफ इतने मज़े से मुझे देख रहा है। क्यूट। और इरहा और उसामा की बातें चल रही हैं यहाँ पे। हम लोग अब डिसाइड करेंगे कि खाना क्या है। मेन्यू तो लुक्स गुड यार, अच्छा खासा बड़ा मेन्यू है, एपेटाइजर्स भी हैं, मेन कोर्स भी है। ये रहे सारे मेन कोर्स, तो अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, कढ़ाई, मिक्स ग्रिल, सब कुछ है। और बाहर देखें कितना अच्छा बैठने का सेटअप बना हुआ है, लेकिन ठंड है बाहर तो हम बाहर नहीं बैठ सकते, लेकिन रेस्टोरेंट इज़ नॉट बैड, इट्स गुड। पहले से प्री बुक कराया होगा। खाना आ चुका है, अब हम करेंगे एंजॉय, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सामा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खाने की, है ना। चपली कबाब आ रहे हैं बस आखिरी। पाकिस्तान गए तो लास्ट अशरे में एक अच्छा सा प्लान रखेंगे। मैंने कहा मुझे लग नहीं रहा कि अब बड़ा रश होगा चांद रात तो। आखिरी अशरे में हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी दूसरे ही इफ्तार का, अभी से ही। बहुत मसला है उसामा को क्राउड से, वो तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। खैर चलें चलते हैं अब घर। खाना वाज सो गुड एंड वाज सो वर्थ इट। उसामा बिल क्या आया? 54 ऑनेस्टली 54। हाँ देखिए, That's so डिस्काउंट ऑफ good. 6 पाउंड। हाँ बट स्टिल इट्स वेरी गुड। एंड गेस व्हाट, क्या? हम ऑर्डर देकर आया था मैं, अभी भी नहीं लगा था उसने। मैंने कहा अच्छा एटलीस्ट गिव मी द कोल्ड ड्रिंक, इट इज रेडी।
यार सामा, मुझे भूख लग रही थी। बेगम द चिकन इज देयर एंड आई थॉट के हम लोग फिर रास्ते में से कुछ ले लेंगे तुम्हारे लिए फॉर कॉफी, और डू यू वांट टू ईट समथिंग एल्स? वी आर ऑलरेडी इन लंदन एंड वी विल नॉट कम बैक अगेन एंड अगेन। चले देखते हैं, आप लोगों को भी फिर अपडेट करते हैं। पहले हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। फिर डिसाइड क्या हुआ? डिसाइड फिर यही हुआ है कि हम जा रहे हैं घर, होम स्वीट होम, क्योंकि हम हैं घर के राही। तो हमें घर का खाना, हमें घर की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। हमने सोचा यार अब एक खर्चा हो चुका है, अब क्या दूसरा जाके करना है। Joel is still very hungry. Not hungry. I just, मेरा दिल नहीं भरा था अभी तक, और मेरा पेट I भी नहीं don't भरा think था। हम चारों में से किसी का भी दिल भरा था। हम इसलिए हाँ। उड़ गए क्योंकि हम सब ने हाथ रोक दिया था कि खाने चपली की कबाब वजह से। आएंगे और चावल आएंगे, लेकिन टू आवर सरप्राइज उन लोगों ने हमारा ऑर्डर ही नहीं डाला। अजीब ही, और बताते भी नहीं है भाई। अगर नीचे नहीं जाते, अगर फहद और मैं उठ के, तो हमें पता भी नहीं चलता। हम आधे घंटे तक ऊपर ही बैठे रहते। खाना बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन बस सर्विस अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम ऊपर बैठे हुए थे ना, तो उस चक्कर में वो ऊपर कोई आ नहीं रहा था हमसे ऑर्डर लेने। तो एक टाइम तो ऐसा था, उसामा ने कैमरा में हाथ हिलाना शुरू कर दिया कि क्या पता कोई कैमरा में देखकर ही ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम बस भूखे जो है, आधे भूखे हम लोग अब जब घर जा रहे हैं, तो अब फ्रूट चाट बनाई हुई है, उसामा ने वही खा रहे होंगे हम लास्ट टाइम लंदन पता है कब गए थे? इट्स बिन ऑलमोस्ट 2.5 months कि हम लोग लंदन आए हों। इत्तेफाकन आज आ गए, पता नहीं कैसे नसीब में लिखा हुआ था तो हाँ, आ गए। क्योंकि उसामा ने हाँ कर दी। उसामा तो कभी उसामा कर ही ना ने लेता। हाँ कर दी, नीचे से जाना था। उसामा ने कट मिस कर दिया। लौट के बुद्धू घर को आए। आ रहे हैं अभी। आज बहुत ही ज़बरदस्त एक इनकाउंटर हुआ उसामा का, मेरा तो नहीं। हम लोग जो है खाना क्योंकि आ नहीं रहा था ना बार बार, तो मैंने उसामा को बोला, मैंने कहा आप नीचे जाके देखें, पता नहीं कहाँ रह गया खाना। तो फिर नीचे गए उसामा, तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे। पहले वो ऊपर बैठे हुए थे, खाना वगैरह खा रहे थे, तब भी आई थिंक वो डिस्कस कर ही रहे थे कुछ ना, तो हमने तो नहीं नोटिस किया। नीचे जब उसामा गए तो उसके बाद की कहानी उसामा आप लोगों को बताएंगे। बताइए। तो सीन ये हुआ कि मैं नीचे गया सामान वगैरह का पूछने के लिए, और वो लड़के अपना बिल पे कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद एक लड़के ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। मुझे लगा शायद मजाक उड़ा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे थे जब हम ऊपर बैठे हुए थे। तो कह रहे कि मैं अपनी वीडियो बनाते बनाते वो फिर मेरे पास आया। अपनी वीडियो बना रहा था, मेरे ऊपर कैमरा नहीं था, लेकिन ही स्टार्टेड सेइंग कि आप व्लॉग बनाते हो? मैंने कहा हाँ मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो ही वाज लाइक कि मैंने आपको देखा हुआ है वीडियोस के अंदर। पहले मुझे लगा कि शायद ऐसी मजाक कर रहा है, फिर उसके बाद ही केप्ट ऑन टॉकिंग टू मी, एंड फिर ही वाज सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। फिर बाहर से 2 लड़के और आ गए, और जब वो लोग अंदर है वो आके बोल रहे हैं यार सामा से देखी। मैंने कहा फिर मुझे हुआ यकीन, मैंने कहा हाँ सही है भाई, ये जानते हैं। तो फिर उस बंदे ने बोला कि आई थिंक ही माइट बी वाचिंग और हिज मदर माइट बी वाचिंग। उसने बोला मेरी अम्मी आप लोग के व्लॉग्स देखती हैं, यू गाइस आर ऑन आवर टेलीविजन, जज़ाकल्लाह। सो वेरी नाइस ऑफ यू टू से हेलो। मुझे तो नहीं पता कि कौन है, लेकिन जो है उसामा नीचे थे तो उसामा मिल चुके हैं, बट मैं नहीं मिल सकी। एंड थैंक यू सो मच यार कि आप लोगों ने आके जो है वो बात की, बोला एटलीस्ट, क्योंकि लोग नहीं बोलते, कतराते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हम भी शर्माते इस तरीके से, लेकिन which is okay. क्योंकि सोचो ना जरा, पहले मुझे ऐसे लग रहा था शायद मजाक उड़ा रहा होगा या तफरी कर रहा होगा। किसी ने बात नहीं की थी ना, बोला नहीं था ना। हाँ, फिर जब उसने इस तरीके से बोला मैंने कहा नहीं भाई इनको तो पता ही है। खैर आज जो है अभी सर्दी नहीं थी इतनी अच्छी, अच्छा वेदर था, तो इसीलिए जो है मैंने कहा शॉल से काम भी चल जाएगा। पर थोड़ी देर भी अगर हम जैसे बाहर खड़े हो रहे थे ना, तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैंने कहा नहीं जैकेट ले लेना चाहिए था शायद। लेकिन खैर अच्छा रहा आज का दिन। आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का। और क्या आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया? ईद आने वाली है, मतलब आई थिंक दैट्स गिव अस ईदी। It is the right time to subscribe to this channel, otherwise you'll miss out on a lot of fun content later on. ईद पे you never know what will happen. हमारी जिंदगी में आजकल एक फैसला होता है, फिर दूसरा होता है, फिर एक फैसला होता है, दूसरा होता है। हम आपसे शेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली जब तक कि कुछ होता नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं हो जाता है। लेकिन yes, it is what it is.
अब आने ऐसे वाले दिनों में बहुत कुछ आप लोगों को पता चलेगा। स्टोरीज कड़ियाँ एंड खुलेंगी। स्टोरीज। क्योंकि ये सिर्फ हमारी स्टोरी से नहीं, ये बहुत सारे लोगों की स्टोरीज से ये वाली स्टोरी जुड़ी हुई है एंड वी डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू देयर स्टोरी। हमारी स्टोरी में तो एक Exactly. चीज फाइनलाइज हो चुकी है, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। Yeah. वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। बट बात करेंगे इंशाल्लाह हम आपस मे में, बी ऐसे ही। इन 8-9 days, Yeah. maybe. Remind us. हाँ अच्छा, एक और भी आप बात पूछ रहे थे ना उसामा, आप कुछ और क्या? भी तो गाड़ी में बोल रहे थे। ओ हाँ, हम लोग एक क्वेश्चन आंसर वीडियो भी सोच रहे हैं बनाने की। Q&A. यस, Q&A वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। तो Okay. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो बताइए। वरना तो हम हम करोड़पति अपने में तो खुद ही सवाल हम एक दूसरे से कर ही लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक सवाल है, हाँ no matter whatever the question is, please Yeah. let us know in the comment section and we will make sure to include that in our next video. Yay. ये तो जो है ना, घर के अंदर घुसते के साथ ही आप लोगों से ये वाली बातें हो रही थी, लेकिन अब मैं आप लोगों को फ्रूट चाट की जरा शक्ल कराती हूँ। बड़ी खूबसूरत, हाँ ज़बरदस्त हो रही है। ये तो शुक्र है उसामा ने बना दी, क्योंकि मुझे तो अभी भी भूख लग रही है ऐसी कि मतलब मुझे फ्रूट खाना था। तो अब हम नहीं पकौड़े नहीं खाने मुझे। पकौड़े नहीं खाने, लेकिन फ्रूट खाना है। अल्लाह का शुक्र है कि बनी हुई है। मैं मशरूम्स भी ले आई थी, तो अब देखते हैं क्या करते हैं उन मशरूम्स का। लेट्स सी। On that note, people, अपना ख्याल रखिए। आप लोगों से उम्मीद है कि हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, और आप लोग अच्छा रोज़ा रखेंगे, अच्छी दुआएं करेंगे। आखिरी अशरा आने वाला है, बहुत सारी इबादतें करें अल्लाह ताला से, अपने लिए, हमारे लिए, बाकी सब लोगों के लिए दुआएं करें। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।